16 जनवरी 10:30 बजे से शुरू होगा वैक्सीनेशन। पीएम मोदी टीकाकरण अभियान को करेंगे लॉन्च। 3000 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा। पीआईबी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। किसान आंदोलन के आज 50 दिन पूरे हो गए। नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों और सरकार के बीच 15 जनवरी यानी कल एक बार फिर से बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि सरकार खुले मन के साथ 15 जनवरी को किसान नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा किसान संगठन के साथ शुक्रवार को 9वें दौर की वार्ता में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। भूपेंद्र सिंह मान ने ट्वीट कर लिखा कि कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार। साथ ही उन्होंने लिखा कि पंजाब और किसानों के प्रति वफादार हूं, इनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। किसान 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। किसान संगठन की ओर से कहा गया है कि अब किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही रैली निकालेंगे। मरुधरा में कल कांग्रेस हल्ला बोल कार्यक्रम करने जा रही है। कृषि कानून और तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस नेता कल 11 बजे राजभवन का घेराव करेंगे। साथ ही सिविल लाइंस फाटक पर सभा का आयोजन भी किया जाएगा। सभा में सीएम गहलोत, माकन समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे और राहुल गांधी दिल्ली से मदुरई एक प्राइवेट फ्लाइट से पहुंचे, जहां पर उन्होंने अवनीपुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा कि मोदी सरकार किसानों को इसलिए बर्बाद करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो अपने 2 और 3 मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब का बोर्ड मेंबर चुना गया है। इस उपलब्धि पर उन्होंने ट्वीट कर खुशी जताई। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी से भरा एहसास है। परामर्शदाता मंडल के सदस्यों के सहयोग से कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब के मिशन और लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करूंगी। संसद के बजट सत्र का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इस बार संसद का बजट सत्र 2 हिस्सों में कराया जाएगा। 1 फरवरी को सत्र के दौरान संसद में वित्त वर्ष 2021 से 22 का आम बजट पेश किया जाएगा। इसकी जानकारी लोकसभा सचिवालय ने दी। बर्ड फ्लू की दहशत के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुर्गा मंडी खोलने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला बर्ड फ्लू के लिए भेजे गए सैंपल के नेगेटिव पाए जाने के बाद लिया। पूर्व विधायक दर्शन सिंह की अगुवाई में राजस्थान कांग्रेस के एक दल ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुई मुलाकात में जिलों और क्षेत्र के संगठन के हालात पर चर्चा हुई। एसओजी टीम पर हमला करवाकर फरार होने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर चंद्रप्रकाश जानी ने बाड़मेर में अपनी फरारी के दूसरे दिन ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बुधवार को बाड़मेर में एटीएस ने चंद्रप्रकाश को हिरासत में लिया था, लेकिन अज्ञात हमलावर उसे छुड़ा कर ले गए थे। जयपुर देहात की एसीबी की टीम ने दौसा के दोनों बेईमान एसडीएम को एसीबी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 25 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कल 5-5 लाख की घूस लेते दोनों एसडीएम को ट्रैप किया था। दौसा के गनीपुर गांव में एक आग का अजीब मामला सामने आया, जब नीम के पेड़ के बीच में से आग की लपटें दिखाई देने लगी। हरे भरे नीम के पेड़ के बीचों बीच आग की लपटें दिखाई देने से गांव में हड़कंप मच गई। भरतपुर में जहरीली शराब में सीएम गहलोत ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले की जांच संभागीय आयुक्त को सौंप दी है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया। साथ ही अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। भरतपुर में जहरीली शराब से मौत के मामले में अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। रूपवास एसडीएम ललित मीणा को एपीओ किया गया, वहीं रूपवास के एएसआई और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। ओडिशा के भुवनेश्वर में नाराज भीड़ ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। लोगों के गुस्से के सामने पुलिस की एक न चली और किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। 25 साल की कश्मीरी लड़की सैयद अरीज सफवी ने सदियों पुरानी कला और संस्कृति लोक कला को फिर से जिंदा किया है। अरीज कश्मीर की स्थानीय भाषा में लदी शाह में लिखती और परफॉर्म करती है। राम सेतु, जिसे दुनिया भर में
एंड्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है और अब उसकी उम्र जांचने के लिए अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है। ये अंडर वाटर रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के साइंटिस्ट करेंगे। व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की वर्चुअल तौर पर कोई भी गतिविधि देख सके। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का आखिरी दिन और निर्णायक मुकाबला कल से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने टी20 में 36 बॉल पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। वो टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। सोफी ने घरेलू टूर्नामेंट सुपर स्मैश में ये शतक लगाया। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। तय हुआ है